अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आप सबको और तजवीद सीखे आसान तरीके के सबक नंबर 30 में खुशामदीद। आज हम हमजा साकिना वाले अल्फाज सीखेंगे। हमजा साकिना वो हमजा जिस पर सकून हो, छोटी सी दाल हो, उसको हम हमजा साकिना कहते हैं। ये हमजा साकिना की मुख्तलिफ शक्लें हैं। आपको बताया है कि हमजा जो ये छोटी शक्ल है इसमें भी होता है, और अलिफ के ऊपर अगर सकून का साइन हो तो भी उसको हमजा ही कहेंगे। उसकी दो हालतें होती हैं, एक तो या खाली दाल लिखा होता है, या कुछ मुसहफ में अलिफ के ऊपर हमजा बना होता है और उसके ऊपर सकून लिखा होता है, और या फिर या के ऊपर हमजा होता है और उसके ऊपर सकून बना होता है, या वाव के ऊपर हमजा होता है और उसके ऊपर भी सकून आता है। हमजा जब भी सकून के साथ आएगा उसको हमने झटके के साथ पढ़ना है, हल्के से झटके के साथ, ठीक है। क्योंकि अब आप कहेंगे कि हमजा कभी अलिफ पे, कभी या पे, कभी वाव पे क्यों आ जाता है, तो इसके लिए एक छोटी सी बात जहन में रखें कि हमजा एक बेबी लेटर है और वो थक जाता है। थक के कभी वो अलिफ के ऊपर बैठ जाता है, कभी या के ऊपर बैठ जाता है, और कभी वाव के ऊपर बैठ जाता है। अलिफ, वाव और या हमजा की कुर्सी है। तो इस सूरत में हम हमजा यानी अलिफ जो है उसको, या को और वाव को हम नहीं पढ़ते, हम उसके ऊपर बैठे हमजा को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ये आपने काफी जगह पे देखा हो। हमजा साकिना, प्लीज डोंट एनोटेट सिस्टर फाइजा, एनोटेट मत कीजिए, जज़ाकिल्लाह खैर। डिस्टर्बेंस होती है, लेक्चर मुझे फिर भूल जाता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ। हमजा साकिना इन शक्लों में आपको नजर आएगा मुसहफ के ऊपर। हर सफ़े पर तकरीबन 2 बार ये आता है, और कुरान में तकरीबन 1150 बार आया है। अलिफ के ऊपर जज़म या सकून का साइन हो तो क्या होता है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। या मुरु, या ती, तखुदून, या कुलून। फिर या के ऊपर हमजा आता है और उसके ऊपर सकून होता है, तो उसकी कुछ इस तरह की शक्लें कुरान में हमें नजर आती हैं। ये जो शक्ल है ना, ये या है, इसके नुक्ते नीचे नहीं लगे हुए, लेकिन ये या की शक्ल है। बेसा, शिता। फिर वो के ऊपर जब आता है युमिनूना, मुमिनीना। जिस अलिफ पर कोई भी हरकत हो, जबर, जेर, पेश या सकून, तो उसको हम हमजा कहेंगे। ये बात आपको पहले से पता है। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी, कौन करेगा सबसे पहले प्रैक्टिस? मैं करती हूँ। ये करिए। यअमुरु, याती, या तखुलून। झटका दें, झटका। जी, याती, तखुलून, ता, तखुलून, थोड़ा सा झटका प्रोमिनेंट होना चाहिए। ता, उजून, तखुलून, ता। तखुलून, अब सही है। यअकुलून। वेरी गुड। जैसे अक्सर हमें बात करते करते हिचकी नहीं आती, तो हमारा जो एकदम से झटका लगता है, वैसे साउंड होना जी। चाहिए। एक्सीलेंट। जी, बिस, गुड। शित, फिर से। शित, शे, अ, शित, युमिनून, मुमिनीन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर इकरा। अब कौन करेगा? मैं करती हूँ। जी सिस्टर फायजा।
यअमुरु यअती तअखुज़ून यअकुलून एक्सेलेंट। बिसा सा, शिता सा को आपने सा के जबर को स्ट्रेच नहीं करना, खींचना नहीं है। फिर से पढ़िए, बिस। बिसा बिसा शिता युमिनून मुमिनीन। एक्सेलेंट एक्सेलेंट जी। सिस्टर साइमा आप पढ़ दीजिए। यअमुरु यअती या यहाँ पे तअखुज़ून यामद हो रहा है, यामद हो रहा है, याती। यअती तअखुज़ून यअकुलून बिसा सा को लंबा नहीं करना, बिस। बिसा शिता युमिनून मुमिनीन। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अब हम प्रैक्टिस करते हैं सूरह हुमज़ा के साथ। टिप नंबर 28 ये है कि ठोड़ी को आपने मतवाजी रखना है जमीन के, ठीक है। यानी आपने बहुत ज्यादा ऐसे करके नहीं पढ़ना, जैसे हमारे, क्योंकि मुसहफ नीचे होता है ना, नीचे रखा होता है, तो हम यूं करके पढ़े होते हैं, तो चिन ऐसे होती है तो गला दब रहा होता है। तो चिन कोशिश करें ऐसे रखें, और थोड़ा सा मुसहफ ऊंचा रखें कि जहां आपका बहुत ज्यादा गला नीचे को ना हो रहा हो, गला दब ना रहा हो। चिन नीचे करेंगे तो गला दबेगा, तो फिर आवाज निकलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, और मखारिज निकालने में भी ना मुश्किल हो। तो चिन को आपने बैलेंस रखना है, इस तरह थोड़ा ऊंचा कोई टेबल रख लें, कुछ ऊपर रख लें, वहां पे मुसहफ रख के फिर पढ़ने की कोशिश करें। कलर कोडिंग आपको पता है, ऊपर वाली लाइन जो रेड कलर की होती है वो मखारिज की होती है, और नीचे ब्लू कलर की जो होती है उसमें सिफात और कवायद होते हैं। सॉरी, आज मेरा गला बहुत खराब है। आज आप लोग करेंगे तिलावत। तो पहले कौन करेगा? मैं करती ठीक करिए। हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة। अच्छा, ये इसको कैसे अदा करेंगे? ये नून के अच्छा, नीचे जेर है। ये जो नून नून है इसको कहते हैं नून कुतनी, ठीक है। ये तो अगर तो हम फ्लुएंसी में पढ़े हैं ना, यानी हम स्टॉप नहीं कर रहे और ये कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं लुमज़ती निल्लज़ी, ठीक है। लेकिन अब हमने क्योंकि वहां स्टॉप किया पिछली आयत पे और यहाँ से शुरू किया, फिर हम अल्लज़ी से ही पढ़ेंगे, फिर इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अल्लज़ी। الذي जी, ओके الذي جمع مالا وعدده वेरी गुड। يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة लायुम बदन, दोनों जगह गुन्ना होगा। لينبذن في الحطمة। वेरी गुड। अच्छा, अब आगे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। चले आगे, अब कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। जी सिस्टर फायजा। वमा अद्राका मल हुतमा। अद, दाल पे कलकला होगा। वमा अद्राका मल हुतमा। नारुल्लाहि मुकदा। हिल, आ लाम के साथ मिल जाएगा, नारुल्लाहिल। नारुल्लाहि मुकदा अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा। वेरी गुड। चलें, ये अब सिस्टर साइमा आप पढ़ दीजिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنها عليهم موصدة अलैहिम, मीम मुशद्दद है, गुन्ना होगा. عليهم موصدات मुक़्सदा, موصدة हमजा पे सकून है, यहाँ झटके की आवाज आएगी. मुक़्सदा, स्वाद हैवी, और बोलता जब हम स्टॉप करते हैं तो हाँ में बदल जाता है. मुक़्सदा, موصدة मु, झटका दे, यहाँ पर हमजा पे सकून है. موصدة गुड. صدت في أمد ممدد मुमद्ददा, ممددة मुमद्ददा, हाँ है ये. ठीक है, जब हम स्टॉप करते हैं तो गोलता हाँ में बदल जाती है. ये रूल है. ठीक है, जब भी आप स्टॉप करेंगे जहां गोलता आ रही है तो स्टॉप करने की सूरत में, वक्फ की सूरत में, गोलता हमेशा हाँ में बदल जाती है. मुमद्ददा, ممددة दह. ده वेरी ممدد ممددة वेरी गुड. अच्छा, टिप नंबर 30 क्या है? सही तरीके से आप सांस लें तो आपको आवाज, अच्छी आवाज में पढ़ सकेंगे, और तिलावत पे ऑलमोस्ट 50% जो आपके मसाइल होंगे ना वो हल हो जाएंगे, उस पर कंट्रोल आ जाएगा. तो हमने सांस का सही ख्याल रखना है. ठीक है, वक्फ के जो असूल हैं वो, उसके साथ सांस का बहुत ताल्लुक है, बहुत ज्यादा. तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे. तो इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसका. आ, अब मैं बारी बारी आप लोगों से पूछूंगी तो आप लोगों ने इसका एनालिसिस करना है. जी, सिस्टर इकरा, आप बताइए यहाँ पे कौन कौन से सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, बारी बारी. जी, सबसे पहले यहाँ पे या लीन हो रही है। गुड. उसके यालीन, बाद यालीन को हम क्या करते हैं? हम नरमी से अदा करते हैं, -2 काउंट स्ट्रेच करते हैं। एक्सलेंट. जी, आगे यहाँ पे कुछ हो रहा है कुल्ली में? उसके बाद नहीं, बिल्कुल. अच्छा, आपने ये कह दिया, बाद यहाँ पर ये हो अ, रहा है कि हमने इसमें से किसी को भी स्ट्रेच नहीं करना, सबको हमने वन वन काउंट करना है. जी, नेक्स्ट. जी, उसके बाद हुमा जातिन को भी ऐसे ही अदा करने हैं। रा पे यहाँ पे ये मिस्टेक है, उसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है ना रॉ बस का, इस यहाँ सबको रॉ है. नरमी से अदा करना है। अच्छा, एक रूल यहाँ पे ये आ रहा है कि जब भी हम वक्फ करते हैं, स्टॉप करते हैं या आयत खत्म कर रहे होते हैं, तो अगर आखिर में गोल ता आ रहा है तो जी वो हाँ में बदल जाती है. ठीक है, ये हमेशा होगा. लुमजा, जी लुमजा, हाँ में बदल जाएगा गोल ता. ठीक है, एक्सीलेंट. दूसरा ये रूल नया है, ये मैं बता दूं, इसको नूने कुतनी कहते हैं. इसमें हम अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछली आयत को अगली आयत के साथ मिला के पढ़े हैं, तो फिर हम इस नून को पढ़ेंगे. अदरवाइज अगर हम वहां रुक गए हैं तो फिर हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम नून समझे यहाँ पे नहीं होगा, फिर हम इसको अल्लज़ी से पढ़ेंगे. ठीक है. ये हमजतुल वस्ल है, इसको हम टेम्पररी हमजा जी है, इसको जबर के साथ पढ़ते हैं. फिर जमा वन वन काउंट होगा, इसमें से कोई भी स्ट्रेच नहीं हो रहा. मा लाऊं, माँ. सिस्टर फाइजा, आप बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, जी क्या रूल्स इस पे अप्लाई हो रहे हैं? सिस्टर फाइजा. यस सिस्टर फाइजा, अनम्यूट कीजिए खुद को. जी सिस्टर फाइजा बताइए, इस इधर कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं? अल्लाजी पे या आपकी आवाज नहीं आ रही.
चलें सिस्टर साइमा, आप बता दीजिए। आई थिंक सिस्टर फायजा कितना। इसमें अलिफ लाऊं मद जी बताइए। अल्लाजी पे यामद हो रही है, इसको टू काउंट स्ट्रेच करना है। जमा आ, आइन को वाजिया पढ़ना है और वस्त हलक से अदा करना है। गुड। माँ माँ पे अलिफ मद हो रही है, इसको टू काउंट स्ट्रेच करना है। लाऊं पे गुन्ना करना है, माँ लाऊं। वेरी गुड। वरना आइन क्या को वाजिया मतलब? पढ़ना है और वरना हम क्या करें, क्या मतलब होता है वरना का? आवाज को छुपाना है। आवाज को छुपाना है। माँ लाऊं। सिस्टर साइमा बताएंगे, सही कह रही है, आवाज को छुपाना होता है यहाँ पर वरना? नहीं, छुपाने से नाक करना आपको में स्टे करना होता है। कितना? नाक टू में काउंट्स, छुपाना। हाँ, नाक में टू छुप, टू काउंट। काउंट। नाक में हम इसको स्टे कराएंगे, ठीक है। इसको खुन्ना करना कहते हैं। वो इख्फा होता है जो हम नाक में छुपाते हैं ना, नून साखना को, वो इख्फा होता है। जी गुड। सिस्टर फायजा और बताइए। और कुछ है? वाअद्दादा। चलो। एंड पे हा को हा में बदल देंगे। उ- हाँ ही है, लेकिन साकिन हा में बदल देंगे। गुड, एक्सीलेंट। ये वाला भी आप कर दीजिए सिस्टर फायजा। साकिन यहसाबु, यहसाबु में भी हा को क्लियर बोलेंगे। एक्सीलेंट। और अन्ना पे गुन्ना करेंगे, नून मुशद्दद आ रही है। गुड। माला हूँ, माँ पे अलिफ मद आ रहा है, माँ को लंबा करेंगे और हा को जो है, हा को उसके ऊपर उल्टा पेश भी है और मद भी आ रही है, इसको स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, हम स्ट्रेच कितना माल करेंगे, और हम स्ट्रेच कितना करेंगे इसको? फोर काउंट स्ट्रेच। वेरी गुड। और क्यों हम 4 काउंट स्ट्रेच करते हैं? क्योंकि इस पे डबल इस पे मद आ रही है। मद है, लेकिन इसकी एक और वजह भी होती है। और अगर ये साइन ना हो तो भी हमें पता होना चाहिए कि ये 4 काउंट्स ही है। क्यों? और इस मद का एक नाम भी मैंने आपको बताया था। और किसी को याद है? मैम मेरी एक दो क्लास। इससे आगे वाली में हल्फे हल्की है, इस वजह से इसको 4 काउंट्स पढ़ेंगे। नो, ये यहाँ पर जी सिस्टर इकरा। मद है, और इसमें ना इसके बाद जो है हमजा आ रहा है, तो हम इसको 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे, और इसको कहते हैं मद्दे मुनफसिल। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, दिस इज द राइट आंसर। अगर कोई भी मद हो, जैसे उल्टा पेश है, खड़ी जेर है, खड़ा जबर है, अलिफ मद है, वाव मद है, या मद है, उसके फौरन बाद अगर हमजा आ रहा है उसी वर्ड के अंदर या उससे नेक्स्ट वर्ड के अंदर, तो ये निशानी है, ठीक है। ये साइन नहीं है, निशानी। साइन मैंने कहा आप समझे है ही नहीं। फिर भी हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मद के फौरन बाद अगला जो हर्फ है वो हमजा होगा, तो फिर उसको हम 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। और अगर जैसे ये अलग लफ्ज है, मालहू, ये अलग लफ्ज है, फिर अखलदा, मद मालहू में है, एक वर्ड में है, अगले वर्ड के अंदर अलिफ आ रहा है, हमजा आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं मद्दे मुनफसिल, यानी फासले वाली मद। लेकिन अगर एक ही लफ्ज के अंदर होगा मद भी और हमजा भी, तो उसको हम कहते हैं मद्दे मुत्तसिल, यानी जुड़ी हुई मद। करना उनको हमने 4 काउंट, ये दोनों 4 काउंट ही स्ट्रेच करना है। लेकिन बस इनके नाम भी अब आपको आने चाहिए, क्योंकि अब हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इनके नाम भी आने चाहिए, ठीक है। जी सिस्टर फायजा, आप इसी को दोबारा से एक्सप्लेन करें, कैसे हम करें, क्यों हम करेंगे 4 काउंट, हमें कैसे पता चलेगा, और इस मत का नाम क्या है? इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल। गुड। और क्योंकि ये
फासले पे है, इसके फौरन बाद हमजा आ रहा है, और हमजा अगर किसी भी मद के बाद हमजा फौरन से आएगा तो उसको हम 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। एक्सलेंट एक्सलेंट। जी, आगे अखलदा में कोई बात बताने वाली? मैम इसको सिर्फ खा को मोटा पढ़ेंगे, अखलदा, और वेरी हा गुड, को साकिन कर देंगे। एक्सलेंट एक्सलेंट। चलें सिस्टर साइमा, आप एक्सप्लेन कर दें इनको, इस आयत को आप एक्सप्लेन कर। कल्ला में अलिफ मत आ रहा है, लाम से पहले अलिफ है, गुड, इसको टू काउंट सेट करेंगे। एक्सलेंट। और ला युम, इसमें मीम की आवाज निकालेंगे, नून साकिन की बजाय, ला युम बजना। बदन। अच्छा, आपको पता है कि ये बजना क्यों हम नून नहीं पढ़ते और मीम पढ़ देते हैं? ऐसा क्यों है? क्या ये मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था? बताया, जी, नहीं नहीं बताया। बताया। ओके, चलें आज ये वाला रूल मैं आपको बताती हूँ। जब भी नून साकिना के बाद, चलें कलर में चेंज कर दूँ कलर में। जब भी नून साकिना के बाद आप देखें कि बा आ रहा है, नून साकिना के फौरन बाद नेक्स्ट लेटर जो है वो बा है, तो ये रूल है, नून की आवाज जो है वो बदल जाती है मीम में। ठीक है, नून की आवाज बदल जाती है मीम में, तो फिर हम नून नहीं पढ़ते बल्कि हम मीम पढ़ते हैं। और ये इंडो पाक के मुसहफ पे ये छोटा सा मीम लिखा भी होता है। ठीक है, ये लिखा भी होता है। आ, लयुम बदन्ना, नून नहीं पढ़ेंगे, हम मीम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको कहते हैं इकलाब, बदलना। ठीक है, इस रूल को इखलाफ, कहते हैं इकलाब। इकलाब का क्या मतलब है? बदलना, यानी नून की आवाज को हम मीम से बदल देते हैं। इकलाब, इनकलाब से याद रखें, इनकलाब भी क्या होता है? इनकलाब क्या होता है? तब्दीली, बदलना। हाँ, बदलाव आता है ना, तो उसको कहते हैं इनकलाब आ गया। तो उससे याद रखें, इकलाब, बदलना, यानी नून की आवाज हम मीम में बदल रहे हैं। नून को नून नहीं पढ़े बल्कि उसको बदल के मीम कर रहे हैं, इसको कहते हैं इकलाब। ठीक है, ये भी एक बहुत नून साकिना का रूल है। नून साकिना के फौरन बाद अगला लेटर अगर बा होगा तो नून साकिना मीम में बदल जाएगा। ठीक है, ये एक ही लेटर में भी हो सकता है, जैसे इसमें एक लफ्ज में आ रहा है, और ये अलग अलग भी हो सकता है, मतलब एक में नून साकना और अगला हर्फ जो है वो, अगला लफ्ज जो है वो बा से शुरू हो रहा हो, तो तब भी होगा। यहाँ हमारे मुसहफ में मोस्टली लिखा होता है, मोस्टली लिखा होता है। ठीक है, तो हमें ये पता है पहले से, हम बदल लेते हैं, लेकिन इसका रूल है, इसके पीछे रूल है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा रूल है, इस रूल का नाम क्या है, तो क्या नाम है इसका? इकलाब। ठीक, चलिए, गुड, आगे बताइए। आगे नून गुना हो रहा है, नून के ऊपर मुशद्दद है, और उसको नाक में टू काउंट जो है देख स्टे रहे हैं, करेंगे। एक्सलेंट, नेक्स्ट। और फी भी सिंपल ही इसको पढ़ेंगे। आगे फुता मात, जो है इसमें ता जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा, ऊंचा और मोटा। बिल्कुल। और ता जो है उसकी आवाज हा में बदल जाएगी, मुंह में। क्यों बदलेंगे हम हाँ में? क्योंकि ता है, और वो इधर वो यानी कि रुक गए हैं, आयत यस, खत्म हो गई इस वजह से। हाँ, रुकने की सूरत में, रुकने की सूरत में इसको हम ता पढ़ते हैं। अगर हम नहीं रुकेंगे तो फिर इसको, सॉरी, रुकने की सूरत में हम हा पढ़ते हैं, और ना रुकने की सूरत में हम इसको ता ही पढ़ते हैं। तो अच्छा, ये भी बता दीजिए सिस्टर साइमा। ये भी बता दीजिए सिस्टर साइमा। इसमें भी जो अभी पहले हमने पढ़ा है, आवाज आपकी बहुत दूर चली गई है, आवाज आपकी बहुत दूर चली गई है। अभी आ सबको रही आ है? रही है या मेरे साथ कोई? अभी आ रही मेरी आवाज? बिल्कुल, अब सही आ रही अच्छा,
इसमें वमा अलिफ मद हो रहा है, तो उसके बाद हमजा आ रहा है, तो गुड। इसको भी, ये भी मद्दे मुनव्वसिल है, मुनफसिल। तो इसको भी 4 काउंट प्लस स्ट्रेच पड़ेंगे। एक्सलेंट एक्सलेंट, बिल्कुल सही है। देखिए अब यहाँ पर सिस्टर फायजा, आप देखें यहाँ पर, अगर हम इस साइन को समझे, है ही नहीं यहाँ पे साइन, फिर भी हमें पता है इसको हम 4 काउंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलिफ मद है, अलिफ मद के फौरन बाद हमजा आ रहा है, तो दैट्स वाई हम इसको 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। ये जो साइन है ना, ये जस्ट हमारी आसानी के लिए है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्यों हम 4 काउंट स्ट्रेच कर रहे हैं। कोई भी मद आ जाए, उसके फौरन बाद हमजा अगर आएगा, तो फिर इसको हम 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। एक्सीलेंट सिस्टर साइमा जी, आगे बताइए। जी सिस्टर साइमा, अनम्यूट कीजिए खुद को, माइक। अच्छा, आगे जी जी, आद रॉक, आद रॉका, इसमें दाल पे साकिन है, तो इसको कलकला करेंगे। बिल्कुल। और रा को मोटा पड़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वो खड़ी जबर है, रा के ऊपर कुछ भी आए, जेर जबर या पेश, तो रा को वो मोटा पड़ा जाता है। नहीं 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 नहीं, दोबारा से कहिए। शेर आएगा तो मोटा नहीं पड़ेंगे, सिर्फ जबर या क्या पेश नीचे आएगा। जेर होगा तो इसको भी पड़ेंगे, जबर या पेश है, खड़ी जबर है, तो इसको मोटा पड़ेंगे। एक्सीलेंट। और अगर जेर होगा तो फिर बरीक पड़ेंगे। बिल्कुल, और इधर क्या रूल होगा? एक तो मोटा हो रहा है, और क्या हो रहा है? अलिफ मत आ रहा है। नहीं नहीं, खड़ा जबर है ना। नहीं, अलिफ मत तो खड़ा जबर है। खड़ा जबर को फिर क्या करते हैं हम? 2 काउंट स्ट्रेच करते हैं। हाँ जी, 2 काउंट स्टिच करते हैं। जी, आगे और चलिए। माँ तो ऐसे पढ़ेंगे सिंपल, और इसमें भी तो उसको मोटा और ऊंचा पढ़ेंगे, पुता माँ, और आगे पे आ गया तो इसको भी हाँ पढ़ेंगे, बिल्कुल। मल पुता माँ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी सिस्टर इकरा, ये आप कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले अलिफ मद हो रही है, बिल्कुल। तो हम इसको स्ट्रेच करेंगे, और रॉ को ऊपर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। जी। उसके बाद लामे जलाला है, तो 2 काउंट स्ट्रेच भी करेंगे और पुर करके मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि पहले पेश है। बिल्कुल। उसके बाद वाव मद है, हम्म, तो क्या करेंगे वो मत है तो? तो हम 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे, गुड। लंबा पढ़ेंगे। और उसके बाद आयत खत्म हो रही है, ता आ रहा है, तो हम उसको हे में बदल देंगे, हे पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक। इसको भी कर दीजिए। अ, यहाँ पे भी या मद हो रही है, तो हम इसको 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। और उसके बाद आइन है, उसको जरा ऊंचा पढ़ेंगे। और उसके बाद अलल, ये वा को ऊंचा पढ़ेंगे, मोटा हाँ, और ऊंचा। तो बहुत मोटा होना बहुत मोटा ऊंचा। चाहिए। उसके बाद अलल अफ इदा, बस वही एंड पे आके हम अगेन हम्म, जो है ता है, उसको हाँ में बदल। बिल्कुल। यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो वर्ड है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि यहाँ पे ता और पौ दोनों का सेम मखरज है, लेकिन पहला वाला लाइट है, दूसरा हैवी है। इसको आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। तब पॉलियो, तत् पौ, त पौ। ठीक है, ये लाइट। यस, ये लाइट है और ये हैवी है। तो इसको आपने एक तरह से नहीं पढ़ना। अक्सर गलती क्या होती है, या दोनों को हैवी पढ़े होते हैं या दोनों को लाइट पढ़े होते हैं, एक ही अल्फाबेट की तरह, या ते की तरह पढ़े होते हैं, या दोनों को तौ की तरह पढ़े होते हैं। तो तत् पौ, तत् पौ, तत् पॉलियो। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छी सी करनी है, ठीक है जी। ये भी सिस्टर ओके। आप कर दीजिए, एक्सप्लेन। नून मुशद्दद हो रहा है, तो हम इसको 2 काउंट स्टे करेंगे, आवाज को नाक में ठहराएंगे। नहीं नहीं, हाँ जी, ऐसे करना। हाँ, ना करेंगे, सही है।
उसके बाद अलिफ मद है तो 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। वेरी गुड। उसके बाद या लीन है, नरमी से अदा करेंगे। उसके बाद हमजा, हमजा के ऊपर आ रही है ये आपने फिक्स कर दिया, साकिना है। मीम मुशद्दद। मीम मुशद्दद है, हाँ जी। 2 काउंट हमने नाक में आवाज को स्टे करवाना है। उसके बाद हमजा के ऊपर साकिना है तो हम यहाँ झटका देंगे गुड। मुंह। वो और उसके बाद मुंह। यस। उसके बाद जो है एंड पे ता है तो उसको हाँ में बदल के वहां पे वेरी रुके, अगर रुकना है तो हम बदलेंगे। बिल्कुल। सिस्टर फायजा, आप कर दीजिए। या यामत आ रही है, इसको 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। आमा में आइन को अच्छे से अदा करना है, हलक से अदा करना है। मीम पे मीम मुशद्दद आ रही है, 2 काउंट नाक में आवाज को गुन्ना करना है, स्टे करवाना है। बीम मोहम्मद दादा। और एंड पे हा को हमने ता को हा में बदल देना है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। बहुत अच्छा आपने लोगों ने एक्सप्लेन किया माशाल्लाह। अब आप लोगों को काफी ज्यादा हर चीज का ऑलमोस्ट पता ही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब ये वाली आयत जो है वो आप शेख मोहम्मद जबरील की आवाज में जरूर सुनिएगा। पिछली दफा भी मैंने चलाई थी तो आवाज नहीं आई थी, तो इसका अभी भी कोई इशू आ रहा है, आवाज नहीं चल रहा है ये। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल भी क्लास होगी क्योंकि थोड़ी छुट्टियां हो गई हैं। तो कल लेकिन 12 बजे, ठीक है। आप लोग रेडी रहिएगा। और अच्छा, ये अब हमारे 30 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आप बताइए, आप लोगों ने मुझे टेस्ट कब देना है? जब मर्जी ले लें। जब इंशाल्लाह मर्जी, मंडे कल को। ले लो। जी कल ले लें बेशक। सीरियसली? यस मैडम। चलें, बाकी सब भी बताएं। टाइम आप लोगों को चाहिए तो टाइम मैम देगा। मैम मंडे को लेकिन मंडे को अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर कल भी लेना चाह रहे हैं तो आप कल भी नहीं नहीं, ले मैं सकते हैं। क्लास के दौरान नहीं लूंगी, मैं रिटन टेस्ट लूंगी। मैं क्वेश्चन भेजूंगी, उसके फिर आंसर्स मैम आप मंडे को लोग। लीजिएगा। चलें, ठीक है। क्वेश्चंस भेजूंगी, उसके आंसर्स आप लोगों ने लिख के मुझे सेंड करने होंगे। और आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा। टाइम लिमिट दिया जाएगा, उसके अंदर अंदर आपने ये करना होगा, ठीक है। सारे रूल्स को आप रिवाइज कर लीजिए, सबको रिटन फॉर्म में। और जो ओरल होगा टेस्ट, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट या तो फ्राइडे को ले लूंगी, ठीक है। या फिर वो फिर आप लोगों से डिसाइड करूंगी, कोई आपसे मैंने सुननी है सूरत, ठीक है। तो वो बेशक आप लोग सुनाने वाली सूरत भी मंडे को आफ्टर क्लास वो कर लेंगे। मैं 1 बाय 1 सबसे सुन लूंगी। आप लोग सोच लीजिए मंडे को देना है या फिर फ्राइडे को आपने ओरल टेस्ट देना है। और रिटन टेस्ट का भी आप लोग मुझे बता दीजिए, ठीक है। मंडे को या फिर थर्सडे को। तैयारी का टाइम आप लोगों को चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए। आप लोगों के कम से कम 90% से अबव मार्क्स आने चाहिए। जी मैम, तैयारी के लिए टाइम थोड़ा चाहिए। फिर बता दीजिए आप लोगों को थर्सडे को ले लूँ मैं रिटन टेस्ट, और थर्सडे को ही या फ्राइडे को ले लूँ? फ्राइडे को क्लास तो नहीं होगी ना, नेक्स्ट फ्राइडे को? जी जी। ठीक है। टाइम आपका मैं यही रख दूँ, यानी 12:30 बजे मैं आपको टेस्ट सेंड करूंगी। आधे घंटे का टाइम होगा, आपने 1 बजे मुझे सबमिट कराना होगा, भेजना होगा मेरे पर्सनल नंबर पे, ग्रुप पे नहीं। जिसका 1 बजे मुझे रिसीव हो गया वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। जी तो मंडे को नहीं लेंगे, थर्सडे को लेंगे। टाइम आप लोग देखें, जल्दी ना करें। मुझे कंसर्न है कि आपके मार्क्स 90 अबव आने चाहिए, तो इसलिए मैं आपको टाइम दे रही। ठीक है, फ्राइडे को कर लें। जी ठीक। फ्राइडे को मैं ओरल भी ले लूंगी, क्लास टाइमिंग में ओरल टेस्ट ले लूंगी 12 बजे, ठीक है। 12 बजे मैं ओरल टेस्ट ले लूंगी आप लोगों से। और वो व्हाट्सएप कॉल पे मैं 1 बाय 1 सबको करूंगी, या चलें जूम पे ही कर लेंगे सब, बेशक मौजूद हो क्लास के अंदर ही। 12 बजे नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोगों का ओरल टेस्ट है, और 12:30 बजे आपको मैं टेस्ट सेंड करूंगी ग्रुप पे।
आप लोगों ने उसको सॉल्व करके 1 o'clock या 1:30, वो मैं देख लूंगी कितना टाइम लगेगा, टेस्ट कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑल एग्रीड? जी मैम। जी ठीक। जी मैम ठीक है, लेकिन ऐसा इत्तेफाक होता है कि जब वो टेस्ट कर नहीं होता है उस दिन कोई ना कोई काम होता है, लेकिन अगर किस तरह से हुआ तो नहीं, फिर वो पहले आप मुझे, आपको इंशाल्लाह हाँ हाँ, वो मुझे आप इन्फॉर्म जी जी कर लीजिएगा, जिसकी जेन्युइन रीजन होगी मैं उसको दोबारा रीसेंड कर जी जी। दूंगी, लेकिन फिर मैं बाकी दो को अलग अलग सेंड करूंगी ताकि आउट ना हो पेपर। ठीक है, अच्छा अच्छा, चलिए लेकिन ठीक है अगर आपने इंशाल्लाह। मुझे ना बताया और मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया तो वो मार्क्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा उससे ठीक है पहले ठीक है। थर्सडे को आपने मुझे रीजन बता देना है, या फ्राइडे को अर्ली 12 बजे से पहले बता देना, जी जी क्योंकि बारह ठीक है बजे मैं ठीक आपकी ओरल टेस्ट लूंगी उसके बाद। ठीक है, आपको टेस्ट सेंड किया है जी जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।